कनाडा से डिपोर्ट नहीं होना है तो प्लीज़ ये गलती मत कीजिए, वरना आपके सारे ड्रीम्स और हर चीज़ पे पानी फिर जाएगा। कोर्स ऐसे हैं, अगर आप वो कॉलेज में पढ़ लें, आपका उसमें एडमिशन हो जाए तो डायरेक्टली देयर आर चांसेस कि आपको उसके थ्रू एक पीआर भी मिल जाए। इट्स नॉट वर्थ इट। यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मस्टैंग चला रहे हो, छोटी गाड़ी चला रहे हो, सेडान चला रहे हो या मर्सिडीज की कोई गाड़ी चला रहे हो। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी 5 मिस्टेक्स के बारे में जो कभी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए। आप सबको पता है, बहुत लोगों का सपना होता है यहाँ कनाडा आना, चाहे पीआर पे हो, चाहे एज ए स्टूडेंट आना हो, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत भारी पड़ जाती हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो 5 ऐसी मिस्टेक बताऊंगा जो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपको अवॉइड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और अगर आपने ये गलती नहीं करी आपका डेफिनेटली फ्यूचर यहाँ पे अच्छा होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली गलती की, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती है और अगर आपने इसको प्रिवेंट कर दिया तो आपकी लाइफ कनाडा में सफल है। और ये गलती ऐसी है जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं इंडिया में बैठ के या अपने देश में बैठ के कनाडा लैंड होने से पहले। तो वो सबसे बड़ी गलती है नॉट चूजिंग द राइट कोर्स। यस दोस्तों, ये ऐसी गलती है जिसमें लोगों को पता नहीं होता है, वो बस एजेंट की बातों में आकर या बिना अपनी रिसर्च किए कनाडा आ जाते हैं एंड देन उसके बाद रिग्रेट करते हैं कि मैंने ये कोर्स क्यों चूज किया। एंड आपको पता होगा, जो अगर आप किसी भी एजेंट्स के पास इंडिया में है, किसी अपनी कंट्रीज में जाएंगे, वो आपको ऐसा कोर्स सजेस्ट करेंगे जो बहुत एक जनरल सा कोर्स होगा, जिसमें कुछ ऐसा कोई जॉब की अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में क्या पता नहीं हो। ऐसे चूज करने के बाद आपको फिर यहाँ पे देन आपको रिग्रेट होता है कि मैं कनाडा क्यों आया, मैंने ये कोर्स क्यों लिया। यहाँ पे जॉब्स नहीं है, आपको कोई पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब भी उसके बाद कुछ नहीं मिलती है। तो दोस्तों, अच्छे से रिसर्च कीजिए और जो जनरल कोर्स जैसे बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं वो ब्लाइंडली लेकर मत आइए। पूरी रिसर्च कीजिए और स्टडी कीजिए कि कौन से ऐसा कोर्स है, कौन सी सिटी में जो आप टारगेट कर रहे हैं, जहां पे आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको कल को फ्यूचर में नॉमिनेट भी कर सकती है बेस्ड ऑन योर कोर्स। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज हैं। इवन कुछ कुछ कोर्स ऐसे हैं, अगर आप वो कॉलेज में पढ़ लें, आपका उसमें एडमिशन हो जाए तो डायरेक्टली देयर आर चांसेस कि आपको उसके थ्रू एक पीआर भी मिल जाए। दोस्तों, अपनी पूरी रिसर्च कीजिए, किसी की बातों में ना जाइए, भेड़ चाल मत कीजिए कि मेरे दोस्त ने ये फलाना कोर्स चूज कर लिया तो मैं भी कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होता है। कि आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन इंपॉर्टेंट है। ध्यान करो, जो भी यहाँ पे कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं, सेलेक्टिंग द राइट कोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आइए दोस्तों, बात करते हैं सेकंड मिस्टेक की, जो कि यहाँ पे आमतौर पे काफी स्टूडेंट्स करते हैं। आप सभी को पता होगा, अगर यहाँ पे कनाडा आपको पढ़ने आना है तो आपको जीआईसी लेना मैंडेटरी होता है। जीआईसी इज लाइक गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। ये पैसा आपका ही होता है और अपनी जब आप इंडिया से या किसी कंट्री से आ रहे होते हो तो आपको ये पैसा डिपॉजिट कराना होता है कनेडियन बैंक अकाउंट खोल के, जो कि आप अपनी कंट्रीज में खोलते हो। एंड देन जब यहाँ पे आप कनाडा लैंड करते हो, देन आप बैंक में जाके वो उसको एक्टिवेट करवाते हो, जिसमें आपको अराउंड 1 साल 8 महीने जितनी भी आपकी जीआईसी है उसके बेसिस पे आपको खर्चे के लिए बैंक आपके अकाउंट में वो पैसा डाल देती है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसी जीआईसी वाले पैसे को, जो कि अभी जब $10,000 था तो अराउंड $680-700 कुछ होता था, उसको पूरा खर्च कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि अगर आप जीआईसी के पैसे को ही खर्च करेंगे तो आपकी कोई सेविंग्स कुछ नहीं होती है। बहुत लोग जो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो अपनी जीआईसी को इकट्ठा करके उसको एज अ फीस सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की फीस को दे सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर आप वो जीआईसी का पैसा सेव करेंगे तो यू कैन पे योर एंटायर फी आफ्टर सेविंग दैट मनी एंड इवन मोर देन दैट। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जीआईसी का पैसा आप पूरा एग्जॉस्ट कर देते हैं एंड देन पार्ट टाइम जॉब्स नहीं करते हैं। गाइस, आई नो पार्ट टाइम जॉब बहुत डिफिकल्ट है मिलना यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, बट जस्ट कीप ऑन ट्राइंग और जितनी जल्दी हो सकता है पार्ट टाइम जॉब लीजिए एंड देन अपनी जीआईसी पूरी सेव कीजिए, सो दैट कि आप अपनी फीस निकाल पाओ, आपके जो भी बाकी खर्चे हैं उसमें भी आप निकाल पाओ। एंड कोशिश करो जो आप पार्ट टाइम में कमा रहे हो, जो भी आप 20 आवर्स अभी काम कर सकते हो, वो आप सारा पैसा अपने एक्सपेंसेस में लगाओ और तो कुछ आगे बचा पाओ। बात करते हैं अगली गलती की, जो कि एक बहुत बड़ी और भारी गलती होती है कनाडा में आके, जो काफी स्टूडेंट्स करते हैं, वो है बाइंग अननेसेसरी आइटम्स सच एज कार, फोन। सबसे बड़ी गलती यही होती है, लोग यहाँ पे लैंड करते ही
गाड़ी खरीद लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे गाड़ी खरीदना बिल्कुल आसान है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं होता है। आप यहाँ पे सीधा वॉक इन करो, डीलरशिप पे जाओ, थोड़ा अगर पैसा है पैसे दे के डाउन पेमेंट करके, इवन जीरो डाउन पेमेंट में भी आपको एक बड़ी गाड़ी, अच्छी गाड़ी, मस्टैंग कुछ भी मिल जाती है। सो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट्स, शो ऑफ करते हैं ज़्यादा, मतलब किसी को इंप्रेस करना है, शो ऑफ करना है और गाड़ियां खरीद लेते हैं और किस्तें, मंथली किस्तें होती हैं उनमें बन जाते हैं। सो इवन जो स्टूडेंट्स यहाँ पे नए नए आते हैं, $1000 बाई वीकली, $800 बाई वीकली, यानी कि अराउंड $1500 आपके अगर गाड़ी में ही जा रहे हैं तो उसमें बाकी आप सेव कैसे करोगे। और ये स्टूडेंट्स वही होते हैं जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के होते हैं, या बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होते हैं। आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोग जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, रिच हैं, तो दे कैन प्रोबेबली अफोर्ड दिस, जिनके पास बैक होम पूरा सपोर्ट है, पेरेंट्स का सपोर्ट है या बहुत रिच हैं, तो उनके लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास जैसी सिचुएशन में हो, उस फैमिली से बिलोंग करता है, अगर वो यहाँ पे आके किसी को स्टाइल मारने के लिए या किसी को अट्रैक्ट करने के लिए या अपना एक रुतबा दिखाने के लिए खाली गाड़ी खरीद लेता है ताकि वो बाकी लोग और पीयर प्रेशर में ना पड़े और बाकी लोगों की तरह घूम सके या दिखावा कर सके, तो गाइस इट्स नॉट वर्थ इट। यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मस्टैंग चला रहे हो, छोटी गाड़ी चला रहे हो, सेडान चला रहे हो या मर्सिडीज की कोई गाड़ी चला रहे हो, फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। यहाँ पे हर एक टाइप की गाड़ी मिल जाएगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट है आपको खुद की पॉकेट देखनी है, आप उसको अफोर्ड कर सकते हो नहीं कर सकते हो। सो ये एक्सपेंसिव गाड़ियाँ, एक्सपेंसिव फोन्स जितने भी हैं, ये बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, स्पेशली आपके स्टूडेंट टाइम में। और अगर आप ऐसी कोई गलती कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसी कोई गलती मत कीजिए। जितना पैसा है आप उसको सेव कीजिए, एंड जितना पैसा सेव कर सकते हैं उतना आपके फ्यूचर के लिए और अच्छा है वंस यू कंप्लीट योर कोर्स, क्योंकि कुछ नहीं पता होता वो पैसा जो आपने सेव किया वो कहीं भी काम आ सकता है। दोस्तों अगर आपने ये वाली गलती सुधार लिया, इसको प्रिवेंट कर लिया, तो आपके काफ़ी डॉलर सेव होने वाले हैं। ट्रस्ट मी दोस्तों, ये ऐसी गलती है जो कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कर रहे हैं एंड दे आर लूजिंग लॉट ऑफ मनी। गाइस ये गलती है बाहर खाना खाना, रेगुलरली ईटिंग आउट। यस दोस्तों, यहाँ पे इतनी महंगाई है, यहाँ पे जितने कैफेज या होटल्स या रेस्टोरेंट्स हैं, अगर आप यहाँ पे एक टाइम का मील भी खाते हैं एक एवरेज से अच्छे रेस्टोरेंट में, तो $10 से $12 कहीं नहीं गए हैं। सो अगर आप मान के चलें ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर आप तीनों टाइम बाहर कर रहे हैं, दैट इज $30 से $35 आपके आराम से गए। एंड देन मंथली अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो रफली $1000 तो आप सिर्फ बाहर खाने में स्पेंड कर रहे हैं। दोस्तों आई नो ये बात काफ़ी डिफिकल्ट होती है डाइजेस्ट करना, एंड देन सम पीपल माइट से कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती। तो दोस्तों यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है खाना बनाना। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने आज तक पानी तक नहीं उबाला है, यहाँ पे अच्छा खाना बना रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये सब भी ध्यान करना पड़ेगा। अगर आप इंडिया में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं या कनाडा आने वाले हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप वो सब खाना बनाना सीख के आएँ जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। इसमें दो फायदे हैं दोस्तों, एक तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, क्योंकि अगर आप रेगुलरली बाहर खाना खा रहे हो तो इट विल मेक यू सिक वन डे, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि आप बहुत सारे डॉलर सेव कर रहे हो। तो कहने का मतलब है आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान कर रहे हो, घर का खाना खा रहे हो, खुद बना के खा रहे हो, दूसरा पैसे बचा रहे हो। तो दोस्तों ये तो 2 in 1 बेनिफिट हो गया। और अगर आप ये फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको हेल्थ से भी मार पड़ेगी और पैसे से भी मार पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको कनाडा से डिपोर्ट नहीं होना है तो प्लीज़ ये गलती मत कीजिए, वरना आपके सारे ड्रीम्स और हर चीज़ पे पानी फिर जाएगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वर्किंग इलीगली, जो कि एक सबसे बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स जाने या अनजाने में यहाँ पे कर बैठते हैं, एंड देन दे डोंट रियलाइज द कॉन्सिक्वेंसेज एंड दे गेट डिपोर्टेड टू देयर होम कंट्रीज। दोस्तों ऐसे केसेस बहुत हुए हैं जिसमें गवर्नमेंट को मालूम चला है, बिकॉज जब भी आप काम करते हैं तो आपके सब कुछ सिन में यानी कि सोशल इंश्योरेंस नंबर से लिंक होता है। इवन आपकी सैलरीज, आपके आवरली वेजेस जो आपका एम्प्लॉयर आपके पार्ट टाइम जॉब में आपको क्रेडिट करता है, तो सब कुछ सिन से लिंक है। तो कुछ भी छुपा नहीं है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज कैन नो एनी टाइम व्हेन दे चेक योर स्टेटस। सो दोस्तों प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। अगर आपको 20 आवर्स अलॉट हुए हैं, जो भी रूल्स के हिसाब से चल रहा है, प्लीज़ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए एंड देन डू नॉट एक्सीड दैट लिमिट। एंड इसके अलावा इवन डो नॉट इवन थिंक ऑफ वर्किंग ऑन कैश, बिकॉज कैश पे काम करना भी कनाडा में इलीगल है, बिकॉज यू आर नॉट पेइंग टैक्सेस और उसमें कोई आवर्स रिकॉर्डेड नहीं होते हैं। किसी को मालूम चल गया, किसी ने कंप्लेंट कर दी, यू नेवर नो, यू कैन इवन गेट डिपोर्टेड फॉर दैट। सो प्लीज़ दोस्तों
इसका प्लीज़ ख्याल रखिए। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स जाने या अनजाने में कर बैठते हैं एंड देन बाद में रिग्रेट करते हैं, फिर बाद में आपकी कोई नहीं सुनेगा, कोई इंक्वायरी, कोई कार्रवाई नहीं होती है, सीधा डिपोटेशन नोटिस आता है। एंड आई हैव सीन केसेस पर्सनली, मतलब जो मेरे दोस्तों के जान पहचान वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, आए हैं, देन डिपोर्ट हो गए हैं बिकॉज व्हेन दे वेंट टू अप्लाई फॉर देयर वर्क परमिट बॉर्डर पे ऑनलाइन, तो उनमें सीधा उनका रिजेक्शन लेटर आ गया था एंड दे वर जस्ट गिवन अ नोटिस ऑफ 7 days डिपोर्टेशन। इसलिए दोस्तों प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिए एंड देन डोंट एवर थिंक ऑफ ब्रेकिंग दिस लॉ। सो दोस्तों, अगर आपने वीडियो एंड तक देख लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा जिन 5 मिस्टेक्स के बारे में मैंने बताया है, आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं सो दैट यू हैव फुल पीस ऑफ माइंड एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा। आप कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं ताकि आप किसी भी चक्कर में, किसी भी इलीगल चीज़ों में ना फंसें, अपने पैसे भी सेव कर पाएं एंड देन लीड अ गुड लाइफ इन कनाडा। गाइज, आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल बटन होता है प्लीज़ इसको प्रेस कीजिए। एंड देन जब भी मैं आपको नई वीडियो पोस्ट करूंगा, आई टॉक अबाउट कनाडा, आई डू ब्लॉगिंग एंड देन पोस्ट वीडियो कंटेंट, क्रिएटिव कंटेंट एंड इवन माय ट्रैवल ब्लॉग। सो जैसे ही मैं अपना वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड आई होप दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू एंड फॉर योर लाइफ इन कनाडा। सो दोस्तों, आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर लाइफ, बाय बाय।